कराची के साहली इलाकों हक्स बे, बाबा बेट, मुबारक विलेज, इब्राहिम हैदरी, रेडीगोड और बंडार जजीरे के इतराफ तिमर के जंगलात की गैर कानूनी कटाई का सिलसिला तवील अरसे से जारी है। मुतल्लिका सरकारी इदारों जिनमें KPT, पोर्ट कासिम, DHA और महकमा जंगलात की खामोशी और अदम दिलचस्पी के सबब टिम्बर माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए कि पूरी साहली पट्टी पर जैसे इन्हीं का राज नजर आता है। तिमर के ये जंगलात न सिर्फ आबी हयात की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि साहली पट्टी के बासियों को समंदरी आफात और मौसम की सख्ती से भी महफूज रखते हैं। शहर को माहौलियाती आलूदगी और समंदरी तूफान से महफूज रखने के लिए तिमर के जंगलात किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन गुज़श्ता कई दहाइयों से इन जंगलात की कटाई का सिलसिला जारी है, जिसने इस शहर को कई खतरात से दो चार कर दिया है। दिहाइयों से इन साहली पट्टी पर मुकीम बूढ़े माहिगीर भी बाप दादा के ज़माने से इन तिमर के जंगलात को कटता देख रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों में जिस बेदर्दी से ज़मीन पर कब्जे की दौड़ और मैंग्रोव्स की बेरहमाना कटाई ने न सिर्फ माहौलियाती निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर किया है, बल्कि माहिगीरों का रोज़गार भी ठप कर दिया है। आलूदगी के सबब साहिल किनारे न तो अब झींगा है न मछली, सिर्फ कचरा है और बदबू, और इसकी तलाश में माहिगीरों को करना पड़ता है कई रोज़ तक बीच समंदर में पड़ाव। सिंध की साहिली पट्टी की बात करूँगा तो सिंध की साहिली पट्टी 350 किलोमीटर की साहिली पट्टी है। फिर हम कराची की बात करेंगे 129 किलोमीटर की साहिली पट्टी है, मुबारक विलेज से लेकर अभी जहाँ खड़े लठ बस्ती तक। तो मैं समझता यहाँ पे जो ना बहुत सारे जंगलात से, मैंग्रोव्स के और घने जंगलात से, तो उसको जो अभी जो माफिया है, पहले ज़मीनों पे वो कब्ज़ा करते थे, ज़मीनों पे कब्ज़ा करने के बाद वो जो कराची शहर में ज़मीनें ख़त्म हो गई इलाकों में, अभी वो समुंदर के अंदर जो ना भराई करके मैंग्रोव्स काट के जो ना वो ज़मीन निकाल रहे हैं। दो किस्म की माफिया, एक है लैंड माफिया, दूसरी है मैंग्रोव्स माफिया। मैंग्रोव्स माफिया क्या करती है, जो समुद्र के अंदर जो जंगलात हैं मैंग्रोव्स के, उसको कटाई करके शहरों में जो ना लेकर जाते हैं, जो बड़ी बड़ी जो मिलें हैं उनको जाके देते हैं, वो बेचते हैं। तो इसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही आ रही है। एक तो ये जो मैंग्रोव्स है, ये मछली की नर्सरियाँ हैं, यहाँ पे मछली अंडे देती है, बच्चे देती हैं, और इसको जो ना दिन ब दिन काटते जा रहे हैं। तो यहाँ की जो मछली की जो नर्सरियाँ वो आस्ते से ख़त्म होती जा रही है। और यहाँ के हमारे जो माहिगर थे, यहाँ पे यहीं पे फिशिंग क्या करते थे। इस माहिगिरी पीछे मुझे 40 साल हो गया, मगर जो 20 साल पहले मछली था वो अभी नहीं है। क्यों? ये जो गंदगी और जो ये माहिगीर जो जंगलात काट रहे हैं लोग, इसकी वजह से माहिगीरों को बहुत परेशानी हो रही है। अब हम वही चीज़ देख रहे हैं, अभी क्या करें, रोना आ रहा है मगर क्या करें, कोई हुकूमत इसके ऊपर कोई कंट्रोल करती नहीं है, करती है मगर बेतुका कोई फ़ायदा नहीं है। अब ऐसे है, लोग बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, नहीं तो हम करीब से यही अच्छा अपना रोज़गार कर लेते थे। भी साहब वो पहले उसको जो ऐसा था जैसा शीशम का पानी, और करीब करीब मच्छी होता था। अब करीब करीब का तो मच्छी का नाम ही निशानी ख़त्म हो गया। फिर लोगों ने ये जो सारा था पेड़ों का, ये भी काटना लोगों ने शुरू कर दिया। इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कुछ पाबंदी करे। बिल्कुल कोई भी हो जो काम करता है ये अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे रकम में और मेरे सराउंडिंग में ये तिमर के जंगलात हैं, और यहाँ पर बिल्कुल किसी ज़माने में यहाँ के माहिर कहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल हरियाली होती थी और ये पानी बिल्कुल साफ़ होता था, और इतनी सफाई होती थी, पानी इतना साफ़ होता था कि यहाँ पर जो है वो मछलियाँ और झींगे तक नजर आते थे। ये आबी हयात के लिए बिल्कुल उनकी अफजाइश नस्ल के लिए ये बिल्कुल एक बेहतरीन जगह है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर तिमर के जंगलात का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो काट दिया गया है, और इस वक्त भी बारों बार बिल्कुल हमें हरियाली नज़र आ रही है, लेकिन अंदर जो है वो काफ़ी कटाई की जा चुकी है। और लेकिन अब इस मकाम की सूरत हाल ये है कि पानी बिल्कुल आलूदा हो चुका है, और तिमर के जंगलात की भी अंदर से कटाई की जा चुकी है, और काफ़ी जो है वो इंडस्ट्रियल का जो फजला मिलाशुदा जो पानी है, जहरीला पानी है, वो यहाँ पर समंदर में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से अब समंदर की यहाँ पर ये हालत हो गई है कि अब यहाँ पर मछली दस्तयाब नहीं। तिमर के जंगलात और इन जजीरों पर आबी हयात का पलना पुलना फितरत का एक खूबसूरत नमूना है, लेकिन जंगलात की कटाई के सबब बढ़ती समंदरी आलूदगी से आबी हयात की अफजाइश मुतासिर हो रही है। मछलियों की कई इकसाम अब तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। एक तरफ गंदे नालों और सनतों का फुजला बगैर ट्रीटमेंट के समंदर में छोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ बंदरगाह पर आने वाले बहरी जहाज का फाजिल तेल और इसके बाई प्रोडक्ट्स भी समंदर में डाले जा रहे हैं, जिससे पानी अपनी शफाफियत खोता जा रहा है। और रही सही कसर प्लास्टिक ने पूरी कर दी।
इन अवामिल की वजह से कछुए, केकड़े, झींगे, मूंगे और ओस्टर जैसे दीगर आबी आयात भी मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ के जो सेवरेज का पानी है, बेस कॉलोनी के 1600 के जो बाड़े हैं, उनका जो गोबर है और ये जून फैक्ट्रियाँ हैं, उनके 500 के करीब फैक्ट्री, उनका जो जहरीला केमिकल है, गंदा पानी है सेवरेज का, वो भी बगैर ट्रीटमेंट के समुद्र में छोड़, इसी की वजह से मछली जो है ना यहाँ से चलकर बाहर चली गई है और हमारे जो माइगर हैं ये समझो कि भूख और बदहाली का शिकार है। और मैं समझता ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे जो माइगर हैं सिंध के माइगर वो तकरीबन 22 अरब रुपया सालाना हुकूमत को टैक्स देते हैं। उस टैक्स के बदले जो ना माइगरों को ये बिल्कुल गंदगी दे रहे हैं और मैंग्रोव काटने वालों को रोकते नहीं हैं। जो फैक्ट्रियों का जो केमिकल है उनका जो बगैर ट्रीटमेंट के जो समुद्र में छोड़े उनको रोकते नहीं हैं। ये सारी हुकूमत की जिम्मेदारी है हमारे समुद्र को हमारे जो ना हमारा साथ दें, माइगरों का साथ दें, हमारे समुद्र को बचाएं। मैंग्रोव काटने वालों को बिल्कुल गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल के अंदर सलाखों में किया जाए, तो ये सारी चीज़